आवाम की उम्मीदों को महंगी गैस ने आग लगा दी। घरेलू सार्फिन के लिए कीमतों में 172% तक इजाफा। 400 बिल वाले सार्फिन को अब 1000 रुपये बिल आएगा। 600 वालों को 1200 रुपये भरना होंगे। 800 रुपये वाले सार्फिन का बिल अब 1600 रुपये आएगा। सीमेंट सेक्टर के लिए कीमत 4400, CNG सेक्टर के लिए 3600 रुपये मुकर्रर। तंदूरों के लिए गैस की कीमत 600 रुपये, पावर प्लांट्स के लिए 1050 रुपये फी MMBTU बरकरार। बरामदी सनतों के लिए गैस की कीमत 2100 रुपये, गैर बरामदी सनतों के लिए 2200 रुपये फी MMBTU। विफाकी हुकूमत ने मंजूरी दे दी। पेट्रोलियम डिवीजन का एलामिया जारी। नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी की डेडलाइन का आखिरी रोज। अफगान शहरियों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 4500 से ज्यादा अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। वापस जाने वालों की तादाद 86,000 से बढ़ गई। पाकिस्तान में गैर कानूनी तारकीन वतन की पाकिस्तान से वापसी के लिए जामे इक़दाम। मुख्तलिफ आबादियों में लोगों की स्कैनिंग और गैर मुल्की अफराद की मैपिंग का अमल तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा फॉरेन एक्ट का सेक्शन 3 नाफिज। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की बेदखली के लिए तमाम सूबों को फैसला कुन कार्रवाई के अहकाम जारी। वजारत दाखिला ने पुलिस समेत तमाम मुतल्लिका इदारों को गैर मुल्कियों को हिरासत में लेकर बेदखल करने का पाबंद कर दिया। पंजाब से गिरफ्तार अफगानियों को बेदखली के लिए रावलपिंडी में कायम मरकज में मुंतकिल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार अफगानियों को नौशहरा और चमकनी बलोचिस्तान से मरकज, जबकि गिरफ्तार अफगानियों को कोयटा, पशीन और कला अब्दुल्ला मरकज में मुंतकिल किया जाएगा। अफगानियों को बेदखली के लिए कराची 1 और 2 मरकज में मुंतकिल किया जाएगा। क्या साइफर गुमशुदगी का मसला हल हो गया? अमरीकी मुरासले की खोई हुई कॉपी मिल गई। वजारत खारजा ने काबीना डिवीजन में सील शुदा कॉपी हासिल कर ली। साइफर वजारत खारजा के हवाले करने के लिए विफाकी काबीना से मंजूरी ली गई। ज़राए के मुताबिक 30 मार्च 2022 को मुरासले की कॉपी काबीना डिवीजन के हवाले की गई थी। अहम रियासती दस्तावेज होने के बायस कॉपी महफूज बॉक्स में रखने की हिदायत थी। सील शुदा साइफर कॉपी की बुनियाद पर अदालत में केस आगे बढ़ाया जाएगा। The outgoing parliament, they have passed a law. The election dates would be announced by the Election Commission of Pakistan. And I am the caretaker Prime Minister, I am not the Chief Election Commissioner. That is part of the problem. If I had the dual role, by the end of this conversation, I would have given you a date. As it is not in my mandate, all I can do, or our government can do, that we have to assist that role. पाकिस्तान में मुस्तहकम नहीं अबूरी जमहूरियत है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस में तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा के सवालात का जवाब देते हुए निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इलेक्शन की तारीख देना हुकूमत नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन मेरे वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले ताख़ीर का शिकार हो चुके थे। आर्टिकल 254 कहता है, कोई काम ताख़ीर से होने से गैर आइनी नहीं हो जाता। निगरान हुकूमत का क़याम आइनी तरीके से अमल में लाया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साफ शफाफ इंतखाबात के अहद व पैमान। निगरान वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात, दोनों की ज़ेर सदारत अहम बैठक। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे और शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, इलेक्शन कमीशन के साथ हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। निगरान पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करेगी। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा, इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल मुमकिन नजर नहीं आ रहा। स्मोक के हवाले से बुध को छुट्टी नहीं होगी। नवाज शरीफ मुल्क की सियासत में एक बार फिर मुतहरिक। मुशावरती टीम को जाती उम्रा बुला लिया। 5.5 साल बाद चारों सूबाई सदूर समेत अहम सीनियर रहनुमाओं का इजलास, आज जाती उम्रा तलब। सीनियर रहनुमाओं को जोहराना भी देंगे। मरी में चंद रोज कयाम के बाद नवाज शरीफ की इस्लामाबाद में तारिक फजल चौधरी के घर आमद।
हादसे में बेटे के इंतकाल पर ताज़ियत। लीगी रहनुमा अब्बास अफरीदी से उनके फार्म हाउस पर मुलाकात। मरीम नवाज के हमरा लाहौर पहुंच गए। इंसान की ना ज़बान की होती है, चाहे वो कारोबार में हो, सियासी हो या घरेलू हो, ज़बान होती है इंसान। जिस आदमी की ज़बान ना हो ना, उस आदमी के साथ आप कहते हैं उसके शर से भी बचे। ठीक है, तो बयानिया जब बदल गया ना, तो फिर दम तो निकल गया बात का। ठीक, वज़ीर आज़म भी बंद के देख लेंगे। और मैं आपको भी कह रहा हूँ, पिछली बार बांध के भेजा था, इस बार भेजेंगे नहीं बांध के। अगर वो लाइंस क्रॉस होंगी तो बांध के फिर यहीं रखा जाएगा। इस बार प्लेटलेट्स किसी के कोई काम नहीं है। फैसल वावरा ने नवाज शरीफ को दोगला आदमी करार दे दिया। टैलेंट न्यूज़ के प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में गुफ्तगू करते हुए कहा, नून लीग के कायद बात करके फिर जाते हैं। याद रखें, अगर इस बार कोई गलती की तो हाथ बांध कर बाहर नहीं भेजा जाएगा। पाकिस्तान में लोग अपनी सहूलत के लिए कानून बनवा लेते हैं। एक बंदा लैंड क्रूजर से पुलिस एहलकार को कुचलता है तो अदालतें रिलीफ देती हैं। चीफ जस्टिस का 2 से 3 साल का टाइम मुकर्रर हो जाना चाहिए। फौज हमारे मुल्क की हिफाजत करती है। 9 मई जो है वो एक लानती प्रोग्राम था, वो एक लानती गंदा और प्रोगंदा लोगों के किए हुए काम थे। मौत मेरी महबूबा है, जेल मेरा ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है, और दोनों सीटें मैं खुद लड़ूंगा। आसम मुनीर हमारी शहर की इज्जत है, अजीम सिपा सलार हैं, और नदीम अंजम हमारी इज्जत है, आन है, शान है। चिल्ले ने शेख रशीद की जिंदगी बदल दी। साबिक वफाकी वजीर की भी साहनिया 9 मई की मसम्मत। मुल्क के लिए पाक फौज की कुर्बानियों का भी एतराफ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। जनरल आसिम मुनीर और जनरल नदीम अंजुम पर फख्र है। इंतखाबात हुए तो रावलपिंडी की दोनों सीटों पर इलेक्शन लड़ूंगा। दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का लाल हवेली डी सील करने का हुक्म। अदालत की मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड को लाल हवेली केस दोबारा सुनने की हिदायत। सर, सबसे पहले तो सर मैं अपने दुख का इजहार करना चाहूंगा कि सर आप एक यूनिवर्सिटी आए, तुलबा अपना टाइम निकाल के आए, साथी इंतजार कर रहे हैं और आप फिर भी सर 50 मिनट लेट आए। कि मेरे प्राइम मिनिस्टर, बेशक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो, उसे इल्म की इज्जत नहीं, या फिर मुझे लगा कि शायद इल्म की इज्जत नहीं। 50 मिनट बेटा मैं इसलिए लेट आया कि मैं आपके बिहाफ पे एक कैबिनेट मीटिंग स्टार्ट कर चुका था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से तलबा के सख्त सवालात। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में तकरीब। तालिब इल्म ने ताख़ीर से आने पर शिकवा कर डाला। तालिबा ने मौजूदा मुआशी सूरत-ए-हाल पर सवालात उठा दिए। वज़ीर आज़म ने तलबा के सख्त सवालात के खंदा पेशानी से जवाब दिए। इख्तिलाफी राय रखने वाला हुजूम की समत में नहीं, मुस्तकबिल की समत में चलता है। नैब तरमीम के खिलाफ केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का 27 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, अदालतों को पॉपुलर सियासी बयानिए पर नहीं चलना होता। अदालत को अवामी जज्बात के खिलाफ जाकर भी आईन और कानून के मुताबिक फैसले देना होते हैं। नैब कानून के तहत जजिस और फौजी अफसरान का एहतसाब हो सकता है। अदलिया कानून साजी का उस वक्त जायजा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादम हो। कानून साजों के मफाद को सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। तमाम हौसला रखें, महंगाई की रफ्तार मजीद कम होगी। आइंदा 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। मरकजी बैंक के मुताबिक फैसला महंगाई और करंट अकाउंट खसारे में कमी की वजह से किया गया। सितंबर में अमूमी महंगाई तवक्को के मुताबिक बढ़ी। दूसरी छमाही में महंगाई में कमी का सिलसिला जारी रहेगा। खरीफ की फसल की इब्तदाई तखमीना हौसला अफजा है। सुप्रीम कोर्ट बार पर किस ग्रुप का गलबा होगा? सदर समेत 8 मुख्तलिफ नशिस्तों पर आज पोलिंग होगी। हामिद खान और आसमा जहांगीर ग्रुप में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। हामिद खान ग्रुप के मियां अब्दुल कदूस, आसमा जहांगीर ग्रुप से शहजाद शौकत सदर के उम्मीदवार। 3775 वकला अपना हक राहदही इस्तेमाल करेंगे। मुल्क भर में 12 पोलिंग स्टेशन कायम।
रंगारंग लोर लोरे फेस्टिवल का तीसरा रोज जिलानी पार्क में शहरियों की आमद, पंजाब की सोखा, साग और मकई की रोटी ने फेस्टिवल को चार चांद लगा दिए। अलहमरा आर्ट गैलरी में रोजाना पंजाब की सकाफत को उजागर करने के लिए तस्वीरी नुमाइश भी हो रही है। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में ड्रामा, सीरी आज़ादी और क्लासिकल गायकी का प्रोग्राम भी पेश किया जाएगा।